काश बचपन फिर लौट कर आ जाए। वो पुरानी गली और नुक्कड़ वाली दुकान, चौराहे से होकर मेरे घर तक जाने वाली सड़क। ये ही जमा पूंजी है मेरे पास बचपन की यादों की। बड़े प्यार से भरी थी मैंने एक एक सिक्का जोड़कर उन यादों की गुल्लक। मैंने सुना है कि सब कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, पर क्या सच में ऐसा है, या ये बात हर किसी पर हर चीज़ पर सही नहीं बैठती। बाकी किसी का मैं क्या जानूं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। मैं भी अब इस घर में पुरानी ही तो हो चली हूँ। कहाँ कोई सोने सा भाव देता है मुझे। दिन भर घर के इसी कोने में तो पड़ी रहती हूँ। अब मेरी ज़रूरत कहाँ रह गई है किसी को। समय बदल गया है, बच्चे भी सब बड़े हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, और मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। इस घर में बहुत साल पहले रामदयाल जी के साथ आई थी मैं। जब तक वो रहे तो मान था, रुतबा था मेरा यहाँ, सबको मेरी ज़रूरत पड़ी रहती थी। पर अब अरे ये सोनू कहाँ से भागा आ रहा है। लगता है आज फिर बाजार में ऐसा कुछ दिख गया इसे जो अब भी चाहिए। पता है मुझे, पहले तो अपनी माँ के पास ही जाएगा भागा भागा रसोई में, वो देगी नहीं। अरे भाई, बच्चों को पैसे की कद्र सिखाना भी तो ज़रूरी है। लो यहाँ मैं अभी पैसों की कद्र करने की बात कर ही रही हूँ, और वहाँ राकेश ने पैसे दे भी दिए सोनू को। जिस खुशी और रफ्तार से बाहर भागा है वो, पता है मेरी अनुभवी आंखें पढ़ सकती हैं। ये सोनू का पापा राकेश जब ये इस उम्र में था, मेरे ही पास भागा भागा आता था जब कभी कोई नई चीज़ चाहिए होती थी। इस घर में मैं सालों से हूँ, दूसरी पीढ़ी देख रही हूँ। अब बहुत कुछ बदल गया है। अब ऐसे देखा जाए तो बदलाव ज़रूरी है, और कुछ भी ठहरता तो है नहीं। पर ये बदलाव शायद अच्छा तो नहीं है कुछ परिवारों में। ये मेरा मानना है, मैं सोचती हूँ ऐसा। अरे बातों ही बातों में मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गई। मैं हूँ गुल्लक। अगर आप थोड़ा सा पुराने समय के हैं, 80s के या 90s के, तो एकदम से कहेंगे हाँ हाँ, गुल्लक कौन नहीं जानता। पर उसके बाद से अब तक मैं बहुत बदल चुकी हूँ। और नाम भी तो, ये राकेश का बेटा सोनू, इसको तो गुल्लक पता ही नहीं है। मुझे तो थोड़ी हंसी भी आती है और कुछ गुस्सा भी, जब ये मुझे पिग्गी बैंक कहता है दादू का पिग्गी बैंक। हाँ, दादू माने राकेश के पिताजी रामदयाल जी। उनका स्वर्गवास कुछ साल पहले हो गया है। जब तक वो थे, उन्हीं के कमरे में लोहे के बड़े से संदूक के ऊपर वाले आले में मैं शान से रखी रहती थी। पैसों की बड़ी तंगी देखी थी उन्होंने अपने समय में। मेहनत और लगन से कुछ ही समय में मामूली से टीचर से हेडमास्टर हो गए थे। अब पैसे अच्छे मिलने लगे थे। पति पत्नी और 2 बच्चे, गुजर बसर बढ़िया हो जाया करती थी। पर रामदयाल जी हमेशा बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करने की सलाह देते थे। उन्होंने पैसों की कमी खुद जो देखी थी, तो एक दिवाली पर मैं भी इस परिवार का हिस्सा हो गई थी। बड़े अच्छे से याद है मुझे वो दिन, जब धनतेरस वाले दिन रामदयाल जी अपने दोनों बच्चों राकेश और पिंकी को लेकर बाजार की रौनक देखने आए थे। एक दुकान पर मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौनों, दियों और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों के साथ मैं भी थी वहाँ। बच्चे बड़े उत्साह से रंग बिरंगे खिलौनों को हाथ में उठाते, कभी गर्दन हिलाने वाली प्यारी सी गुड़िया, तो कभी हाथी घोड़े। मैं थोड़ी मायूस थी कि लगता नहीं इन खिलौनों के आगे कोई लेगा मुझे। आज भी यहीं दुकान में ही रह जाऊंगी, कोई घर नहीं मिलेगा। कि तभी रामदयाल जी ने मुझे उठा लिया
और बड़ी होशियारी से उन्होंने बच्चों को समझा लिया कि देखो, अरे ये तो मिट्टी के कच्चे खिलौने हैं, आज नहीं तो कल टूट ही जाएंगे। और फिर क्या, पैसे तो गए, खिलौनों में कुछ मिला भी नहीं। अब दूसरी तरफ ठहरी ये गुल्लक, एक तो तुम्हारे पैसे संभाल कर रखेगी, जब ज़रूरत हो निकाल लो। और तो और इसके टूटने पर दुख नहीं होता, खुशी होती है। अरे भाई, ये टूटी तो समझो पैसे मिले। बच्चे ठहरे मन के भोले, एकदम मान गए और इस तरह मैं उस दिवाली से ही इस घर का हिस्सा हो गई थी। तो तय हुआ कि राकेश और पिंकी की ये गुल्लक साझा रहेगी। जब कभी हिसाब बना, मम्मी पापा भी इसमें पैसे डाल दिया करेंगे। उस रोज़ से ये छोटा सा परिवार मुझसे जुड़ गया था और मैं भी एक डोर की तरह सबको बांधे रही। जब कभी पहले रामदयाल जी बाज़ार से सामान लाया करते थे तो बचे कुछ 1-2 रुपए के नोट और चिल्लर पलंग के गद्दे के नीचे सरका दिया करते थे। पर अब तो दीवार पर बनी एक लकड़ी की अलमारी में मैं रखी होती थी, तो सारे खुले पैसे मुझ में डाल दिया करते थे। हालांकि बड़े नोट अभी भी दीवार की खूंटी पर टंगी पैंट की जेब में ही जाते थे, पर मैं तो बहुत खुश थी अपने सिक्कों की खनखनाहट और नन्हे बच्चों की मुस्कुराहट से ही। अब तो राकेश और पिंकी को टॉफ़ी खाने के लिए 1 रुपया मिलता तो 50 पैसे मुझ में ही आते थे, बाकी की टॉफ़ी। और रामदयाल जी की पत्नी सुधा, भाई उनका भी योगदान रहता था। पहले तो जब कभी गली में किसी ठेले पर से हरा धनिया, सब्जी कुछ लिया तो बचे हुए पैसे वो पल्लू के एक छोर में बांध लिया करती थी, पर नोट मुड़ जाया करते थे पल्लू की गांठ में। तो रसोई में कहीं बर्तनों की अलमारी में बिछे अखबार के नीचे सरका दिया करती थी, पर फिर ज़रूरत पड़ने पर ढूंढती रहती थी कि रख कहाँ दिए पैसे उस दिन। पर अब वो बचे कुछ पैसे मुझ में सरका दिए जाते थे, और अगर नोट हैं जो कि सिक्के की तरह झट से मेरे अंदर नहीं आ सकते तो मोड़ कर उसी अलमारी में बिछे अखबार के नीचे आ जाया करते थे जहां मैं थी। भले ही रामदयाल जी के बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे हों, पर मेरे होने से जो खुशियां होती थीं चंद सिक्कों में भी, वो मैंने देखी हैं। बिल्कुल सच है ये, आप भी सहमत हुए बिना तो नहीं रह सकोगे इस बात से कि असली खुशियों की चाबी तो कम में ही छिपी है। ये राकेश जब खुद छोटा था तो शायद ज़्यादा समझता था इस बात को कि सीमित संसाधन में खुशियाँ असीमित होती हैं। जैसे इसके 16वें जन्मदिन पर, अरे इसे एक नई साइकिल चाहिए थी। रामदयाल जी थे पेशे से अध्यापक और बहुत समझदार पिता भी, जो जानते थे कि कुछ बातें तो बच्चे खुद सीख ही जाते हैं बड़े होते होते, पर कुछ संस्कारों के बीज माँ बाप को रोपने होते हैं तब तक जब मिट्टी गीली ही होती है। यूँ तो अच्छा कमा लेते थे, अब साइकिल दिला सकते थे राकेश को, पर उन्होंने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा करते हैं कि तेरे जन्मदिन में अभी 2 महीने तो हैं ही, तब तक मैं और तू मिलकर गुल्लक में जोड़ लेंगे। राकेश भी छोटा ही था तो मान गया। बात जच गई उसे। दीवार पर लगे नए साल के कैलेंडर में उस दिन की तारीख पर एक गोला बना दिया गया और दूसरा राकेश के जन्मदिन वाली तारीख पर, और इस तरह सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं थोड़ी परेशान भी थी कि मैं हूँ छोटी सी सिक्कों वाली मिट्टी की गुल्लक। थोड़े बहुत पैसों की बात होती तो मैं कर भी देती। बड़ी साइकिल लेनी थी राकेश को, वो भी हीरो रेंजर नए स्टाइल वाली, 1500 रुपये की। खैर, ये मुश्किल भी हल हो ही गई राकेश की दादी और नानी की वजह से। हाँ, बताती हूँ वो कैसे। अरे राकेश का जन्मदिन आता था जुलाई में, 31 जुलाई, और बीच में थी गर्मियों की छुट्टियाँ। तो बस
नानी और दादी दोनों के ही घर छुट्टियों में तो जाते ही थे। 100 रुपये नानी से मिले, 100 रुपये बड़ी मौसी से, 100 रुपये मामी ने भी दिए थे। 300 रुपये तो नानी के यहाँ से ही इकट्ठा हो गए थे। और बाकी दादी की तरफ परिवार बड़ा है, ताऊ जी, चाचा, बुआ, दादी, तो वहाँ से इकट्ठे हुए 500 रुपये। कुल मिलाकर 800 और 200 पिंकी से उधार ले लिए। अरे उसको कभी कुछ ज़रूरत होगी तो मैं भी मदद करूँगी ना। राकेश के कहने पर दे दिए पिंकी ने। तो 1000 रुपये छोटे छोटे बंडलों में मोड़कर मुझ में आ गए थे। 300 रुपये से कुछ ही कम जोड़ भी रखे थे राकेश ने मुझ में, तो बच्चे 200 रुपये। इन 200 रुपयों को जोड़ने का उत्साह उस बच्चे में अपनी साइकिल के लिए किसी बड़ी महंगी कार को लेने से कम तो नहीं था। बड़ा सीधा सा पर सटीक गणित लगाया मास्टर रामदयाल जी ने, मिट्टी की 5 रुपये वाली गुल्लक के साथ। पहले तो राकेश ने कभी इतने पैसे जोड़े ही नहीं थे। जो भी मिलते कहीं से तो ज़्यादातर कॉमिक्स किराए पर ले आता, खर्च कर ही देता था। पर इस बार इतना खुश पूरे घर में कहता घूमता, और तो और मोहल्ले में भी सबको बता रखा था उसने कि पता है अपने जन्मदिन पर साइकिल ले रहा हूँ मैं, हीरो रेंजर नई वाली, और अपने पैसों से ले रहा हूँ। मेरी गुल्लक में पूरे 1500 होने ही वाले हैं। 31 जुलाई राकेश का जन्मदिन था। उससे पहले एक रात को ही मेरा टूट जाना तो तय था, और हुआ भी वही। टूट गई मिट्टी की गुल्लक। पर मैं दुखी नहीं थी, बिल्कुल भी। बहुत खुश थी, क्योंकि गुल्लक में चंद सिक्के या कुछ कागज़ के मुड़े तुड़े नोट ही नहीं होते हैं। गुल्लक में सपने होते हैं, बच्चों की उनीदी आँखों के, और उन सपनों के पूरा होने की खुशी ज़्यादा हुई मुझे, टूट जाने का गम नहीं। और मेरा किस्सा यहाँ ख़त्म थोड़े ना हुआ था। मैं तो आती गई थी, कभी पिंकी की गुल्लक तो कभी राकेश की नई गुल्लक के नाम पर। आखिरी बार मिट्टी की गुल्लक पिंकी के कॉलेज जाने से पहले आई थी, जो फिर कभी टूटी ही नहीं। कॉलेज के बाद पिंकी की शादी हो गई, तो पहले पिंकी की याद के रूप में, फिर रामदयाल जी की याद के रूप में। बड़े होने पर सबके सपनों के, ज़रूरतों के मायने बदलने लगे थे। मेरी ज़रूरत नहीं रही थी अब नए ज़माने की गुल्लक, पिग्गी बैंक, सोनू की तरह कहूँ तो आती तो हैं, पर उनमें सपने पलते हुए नहीं दिखते मुझे। बिना कहे बच्चों की सारी फरमाइशें जो पूरी हो जाती हैं। वैसे पता है, इतनी बातें मैंने अपने बारे में कह दी, एक बात तो बताना भूल ही गई हूँ फिर से। मैं अब रामदयाल जी के घर में नहीं रहती हूँ, पता बदल गया है मेरा। अरे वो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले ही सोनू का जन्मदिन था। हालांकि उसे मेरी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, उसने तो जो मांगा उसी दिन मिल गया। पर राकेश ने किसी ऐसे को ट्रैफिक सिग्नल पर एक रोज़ देख लिया था, जिसकी आंखों में कई अधूरे से सपने थे और ज़रूरतें भी। राकेश ने 100-100 के 5 नोट निकाल कर मुझ में डाल दिए और सोनू से कहा, सोनू ये गुल्लक उस बच्चे को दे आ, देख वो जो वहाँ पेड़ के नीचे है फूल बेच रहा है। पर पापा ये तो दादू की गुल्लक है, आप ही तो कहते थे कि कोई नहीं तोड़ेगा इसे। सोनू दादू जहाँ कहीं भी हैं उस बच्चे की खुशी देखकर और भी खुश हो जाएंगे, वो भी यही करते मैं जानता हूँ। और आज तेरा बर्थडे है, गिफ्ट ही लेता रहेगा तू सबसे, रिटर्न गिफ्ट भी तो देते हैं ना, जा भाग कर देकर आ उसे, कहकर राकेश ने प्यार से सोनू को थमा दी थी गुल्लक। बस ये कहानी यहीं तक।